सभी दर्शकगण और श्रोतागण को मेरी प्यार भरी नमस्ते, अभिवादन और स्वागत। आज मैं संतोष कपूर आपके सामने एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा है आपको अच्छी लगेगी। सिविल अस्पताल में मैटरनिटी वार्ड में रक्षा नाम की महिला लेटी हुई थी। तभी उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। शायद वो एक बच्चे को जन्म देने के बाद इतनी थक गई थी, इतनी बीमार सी अपने को महसूस कर रही थी, कमज़ोरी थी या क्या था, लेकिन बहुत ही परेशान थी, छटपटा रही थी। तभी डॉक्टर ने उसको कोई इंजेक्शन दिया और वो सो गई, एक तरह से बेहोश सी पड़ गई। तभी 1-2 घंटे के बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने टटोल के अपने आसपास देखा तो उसको दिखा कि कोई बच्चा पास है। तो बड़ी खुश हुई, कहती है मेरा बच्चा, बताइए कहाँ गया है, कहाँ गया। उसको छू कर उसको तसल्ली हुई कि हाँ, बच्चा उसके साथ लेटा हुआ है। थोड़ी देर में वो उठ के उसको गोदी में लेने लगी और ऐसे ऐसे उसने मारा उसको। तो उसको लगा, कहती है ये बच्चा बोल क्यों नहीं रहा। तभी नर्स जो दूसरे कमरे में थी दौड़ कर आई तो कहती है, मैडम हम क्या बताएं, दुख बहुत है, लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। ये सुनकर वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई रक्षा कि फिर से बेहोश हो गई और इतना उसको सदमा हुआ कि कई घंटे तक उसने आँख ही नहीं खोली। तभी उसके रक्षा के माता पिता सुशील और हीरालाल आसपास ही थे। वो भी बहुत दुखी रो रहे थे, पर क्या कर सकते थे। उसके पति धीरज अपने दामाद को ढूंढते रहे कि वो कहाँ चला गया। फिर उसको किसी ने कहा कि वो तो बड़ा परेशान था, इधर उधर भटकता रहा और न जाने कहाँ चला गया। बहुत ढूंढाई की उसकी, लेकिन वो मिला नहीं। 2 दिन अस्पताल में रहकर रक्षा को जाना पड़ा, लेकिन फिर इसी बीच में उसके माता पिता सुशील और उसके पिता ने उस बच्चे को ले जाकर प्रवाहित कर दिया नदी में, क्योंकि छोटे बच्चे का दाह संस्कार बड़ों की तरह नहीं होता है। जब उसको घर ले गए तो उसको तो घर काटने को दौड़े कि ना पति रहा ना बच्ची रही, मैं अब क्या करूं। बार बार कहे मैं तो अब मर जाऊंगी। पर उसके माता पिता ने बहुत उसको सहारा दिया और उसकी एक पक्की सहेली थी राज, वो रोज़ उसके पास आती थी और उसको इतना समझाती थी कि रोने से क्या होता है, तुम तो बहादुर हो, पढ़ी लिखी हो, अपने को संभाल लो। लेकिन वो संभल ही नहीं पा रही थी। 3-4 महीने के बाद ऐसे ही बुरी उसकी हालत थी। तो राज ने उसको बहुत प्यार से समझाया कि मैं बुरा न मानो तो एक बात ये कहूँ कि एक बच्चा एडॉप्ट कर लो। मैं अनाथालय में 1-2 लोगों को जानती हूँ, पता कर लूँगी, लिखा पढ़ी कर लेंगे और बच्चा इसी उम्र का करीब साल के लगभग या साल के बराबर हो, उसको एडॉप्ट कर लेंगे। ये बात सुन के तो वो बहुत रक्षा को गुस्सा आया कि मैं नहीं किसी के बच्चे को पालने की कोशिश करूँगी। लेकिन राज उसके पीछे पड़ी रही। उसको पता था कि ये मान ही जाएगी। कहने लगी, देखो तुम मेरी सगी बहन से भी ज़्यादा हो, मैं तुम्हें सच्ची सलाह देती हूँ कि एक बच्चे को घर मिल जाएगा बहुत अच्छा, तुम उसको इतने प्यार से पालना कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। छोटे बच्चे को लेंगे ना तो लोगों को क्या पता कि अपना है या क्या है, और अपने की तरह जब पाल लोगी तो वो तो अपना ही बच्चा हो जाएगा, पूरी लिखा पढ़ी करेंगे। तो उसके माता पिता भी और वो भी फिर मान गई। राज ने उसकी माताजी सुशीला को साथ लेकर वहाँ पर पता किया, अस्पताल में भी पता किया, अनाथालय में भी पता किया। तो पता चला अनाथालय में कोई एक बच्चा है
जो उसी उम्र का, मतलब करीब 1 साल के लगभग हैगा है, तो उसको अडॉप्ट किए कर सकते हैं। पूरी लिखा पढ़ी की, खोजबीन की, उसकी जन्म पत्री भी ली और उसको बड़े प्यार दुलार से घर लेके आए, जैसे कि पूरे रस्मों रिवाज से। उसको गोदी में लेकर रक्षा को ऐसे लगा जैसे सचमुच में भगवान ने उसकी बच्ची को जिंदा करके उसकी गोद में डाल दिया। इतना उसने प्यार किया आपके, और उसके खुशी के मारे आंसू निकल आए। लेकिन कहने लगी कि बच्ची, तेरे पिता तो पता ही नहीं कहाँ चले गए, लगता है स्वर्ग में तुम्हें ढूंढने चले गए। पर चलो, अब हम दोनों अब तुम्हारे नाना नानी के साथ मिलके, और ये तुम्हारी मौसी है जो कि सगी से भी बढ़कर है, देख बाप का लालन पालन करेंगे। बोलती जा रही और एकदम उसके मुंह से निकला, मेरी बच्ची, इसका नाम मैं महक रखती हूँ। ये मुझे भी और इस सारे ख़ानदान को महका देगी और लोग दूर दूर तक इसकी प्रशंसा करेंगे। मैं इसको खूब पढ़ाऊंगी, सारा दिन ऐसे ही बोलती रहे, इसको खूब पढ़ाऊंगी, इसको डॉक्टर बनाऊंगी। बच्ची मेरी बहुत लायक है, बड़ी होनहार है। और वो बहुत सुंदर भी निकली। जैसे जैसे उसका लालन पालन हुआ, बच्ची बढ़ी और बहुत अच्छी निकली। पढ़ने जब गई तो हर क्लास में हर बार वो प्रथम आती रही, इसलिए पढ़ाई में ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई। और साल बीतने लगे। मेडिकल लाइन में उसको भेजा और एक दिन वो डॉक्टर बन के आ गई और उसी अस्पताल में उसको नौकरी मिल गई, सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसकी बहन जो थी मरी हुई पैदा हुई थी। उसने सोचा कि मैं ऐसे ही बच्चों की देखभाल करूँगी, जो गरीब हैं उनसे फीस भी नहीं लूँगी, उनका लालन पालन करने के लिए अपने पास से भी दान दूँगी। और इसीलिए उसका नाम इतना मशहूर हो गया कि महक डॉक्टर को सब लोग दिखाने के लिए आने लगे और उसकी प्रसिद्धि इतनी चारों तरफ फैल गई। इसी प्रकार खुशी से सारे काम होते रहे। उधर देखा गया कि एक में टूटा फूटा सा मंदिर है, जिसमें एक पागल सा आदमी आया हुआ है, कई दिनों से इधर उधर घूम रहा है और खाने को भी कुछ नहीं होता। वहाँ जो प्रसाद दे जाते हैं लोग, वो खा लेता है, सारा दिन बोलता रहता है कुछ ना कुछ, और किसी को पत्थर मारता है, किसी को, सब उसको कहते हैं पागल है, पागल है, पागल है। और उसको किसी को ना तो उसका नाम पता है, ना ही उसको कुछ और था। कुछ दिनों के बाद उसको किसी ने कुछ बताया, वही औरत उसको दिख गई जिसके हाथ उसने अपनी बेटी, मरी हुई बेटी को बेच दिया था खूब पैसे देकर, क्योंकि उसके मन में था कि मैं बेटे का ही पालन करूंगा, बेटी को नहीं, जैसे पहले से ही उसने सोच रखा था। और उस औरत को, वो शायद वहाँ की नर्स थी, वो भी लालची थी, वो पैसों के लालच में बच्चे को उठा के ले गई। और एक बच्चा जो पैदा हुआ पड़ोस की एक बेड पे, वो उसके बगल में रह गई। और बच्चे को उसने अनाथालय में भी डाल दिया। शुक्र है उसने उसको कहीं इधर उधर आगे नहीं बेचा। और इस बात का धीरज को बिल्कुल नहीं पता था। ये जो पागल था, ये धीरज था उसका पति रक्षा का, इसको पता ही नहीं था। लेकिन जब उसको ये बात पता चली कि बच्ची जो पैदा हुई थी वो अनाथालय में है, और उसको अनाथालय के बाद की भी कहानी किसी न किसी तरह से पता चल गई, तो वो और भी परेशान रहा। हॉस्पिटल के आसपास जहाँ वो नौकरी करती थी, उसके चारों तरफ गिरते हुए घूमता रहता था कि उसकी एक झलक दिखे। एक बार शायद उसको दिख भी गई, फिर तो वो रोज़ ही वहाँ, चाहे कभी भिखारी बनकर, चाहे कैसे, वहाँ आता रहता था। और इसी तरह से बहुत दिन बीत गए।
तभी एक दिन देखा कि वही पागल आदमी बैठा हुआ है और चिल्ला रहा है, लोग आसपास खड़े हुए हैं, बेहोश सा हुआ है, उसको पता नहीं एक्सीडेंट हो गए या कुछ। हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ महक नहीं बाई चांस उसकी मदद की, उसको देखभाल की, उसका इलाज किया। और जब वो ठीक हो गया, उससे कोई भी कुछ पूछता था तो ना वो नाम बताने को राज़ी था, ना ही वो बताता था कि मैं कौन हूँ। तो किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं, जैसे उसकी याददाश्त ही चली गई है। फिर दूसरी बार भी ऐसे हुआ कि 1 महीने के बाद फिर ऐसे ही वो गिरा हुआ मिला और बुरी हालत में। तभी वहाँ से उधर से महक आ रही थी, लेकिन इधर रक्षा भी कहीं अपनी सहेली के साथ जा रही थी। उसने रिक्शा से उतर के देखा कि कौन है बंदा, तो एकदम देख के चौंक गई वो कि अरे ये तो धीरज है, उसका पति। जैसे वो भी बेहोश सी होने लगी, तभी राज ने उसको पकड़ लिया और उसको सहारा दिया और कहा चुप रह, बोलो नहीं। किसी तरह से वो उसने अपने उसके माता पिता को भी बताया और उस आदमी को गाड़ी में बिठाकर घर ले गए। उसको साफ सुथरा किया, उसके कोई पुराने कपड़े पड़े थे वो उसको पहनने को दिए। वो इधर उधर देखता रहा फटी हुई आँखों से और कुछ नहीं बोला। लेकिन जब 2 दिन के बाद थोड़ा सा संभला, फिर उसने सारी कहानी बताई कि मैं पापी हूँ, अब आप मुझे जेल में भेज दो, मुझे सज़ा मिले, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। लेकिन अपने अपने ही होते हैं, किसने उसको जेल में डालना था। उसके सास ससुर ने उसको बहुत समझाया कि चलो जो हो गया सो हो गया, और ये कहा कि अब कोई इस बात को कहीं भी आगे नहीं बढ़ाएगा कि ये कहाँ था, यही पता लगेगा। बताया गया कि धीरज कहीं बाहर चला गया था, वहाँ एक्सीडेंट में बीमार रहा, फिर इसकी याददाश्त खो गई और ये अब किसी तरह से ठीक हो के आ गया। जब उसने अपनी बच्ची को, महक को अपने गले लगाया तो दोनों आँखों से उसके आंसू टपक रहे थे। रक्षा भी रो रही थी, सब खुशी के आंसू थे या पश्चाताप के, ये कोई नहीं कह सकता। और फिर उनकी घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चलने लगी और महक ने अपने घर को पुनः महका दिया। सबको कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसको आप अपना मनोरंजन करिए, खुश होइए और इसी तरह से अगली कहानी की इंतज़ार करिए। नमस्ते सबको।